हेलो फ्रेंड, मैं सुबह सुबह आ गई छत पे घूमने टहलने के लिए। सुबह सुबह एकदम ताज़ी एकदम फ्रेश हवा लगती है। घूमने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। मैं उठी थी थोड़ा पहले ही, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी थोड़ा सा उजाला ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं चलती हूँ छत पे। ऐसा नहीं, मैं कभी कभी लेकिन आगे जाना समय बोलते हैं लेट में, और तब छत पे टहला जाए। तो देखिए मैं आ गई छत पे टहल रही, बहुत ही शुद्ध एकदम ताज़ी हवा, नो प्रदूषण, नो आवाज़, नो कुछ कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन भी एकदम सुबह से दोपहर तक शाम तक मतलब फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन इसमें गर्मियों का मौसम है ही है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ भी रही है। लेकिन सुबह उठने से थोड़ा सा टहलने से अपने आप को भी बहुत ज़्यादा आराम लगता है और बढ़िया भी रहता है। तो चलिए छत पे घूमने के बाद आगे थोड़ा सा पूजा पाठ करने के लिए, तो आगे थोड़ा सा नाम लिया जाए, थोड़ा सा पूजा पाठ किया जाए, थोड़ा सा लड्डू गोपाल को तैयार किया जाए। तो फिर मैं आ गई यहाँ पर बैठ गई पूजा करने के लिए। तो देखिए लगभग मेरी पूजा संपन्न होने वाली है, उसके बाद चलेंगे फिर आगे का भी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। तो ये देखिए अभी मैं थोड़ी सी आरती वगैरह कर लेती हूँ। तो पहले उठी, थोड़ा सा घूमी टहली, फिर नहा धो करके सारे काम, गर्मी है ना तो काम को थोड़ा सा समय के अनुसार करना पड़ता है। तो गर्मी है तो मैं ऐसा काम करती हूँ कि जो सुबह और शाम को ही करती हूँ काम, दोपहर वाला एकदम फ्री माइंड रहती हूँ, नहीं करती वरती इतना ज़्यादा काम। इसीलिए मैं सुबह ही शाम काम को निपटा लेती हूँ। दोपहर में कोई काम करने का मैं सोचती ही नहीं हूँ। कभी अचानक करना भी पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग एकदम से होने लगता है, भगवान कितनी जल्दी काम हो जाए, कितनी जल्दी काम हो जाए। तो चलिए मेरे घर की पूजा संपन्न हुई। अब चलते हैं थोड़ा सा ब्रह्म बाबा को भी जल चढ़ा देते हैं। तो ये हमारे प्यारे प्यारे ब्रह्म बाबा हैं, तो चल रही है इनके पास भी जल चढ़ा करके फिर आगे का काम को संपन्न किया जाए। तो पहले सुबह वाला जितने काम होते हैं वो फाइनल हो जाए तो ठीक, क्योंकि सुबह उठने के देखिए अनेकों फ़ायदे मिल जाते हैं। सुबह सुबह थोड़ी सी ताज़ी ताज़ी हवा मिल गई और फिर भगवान की भी थोड़ी सी पूजा हो गई, ब्रह्म बाबा को भी मैंने जल चढ़ा दिया। अब उसके बाद चलेंगे काम करेंगे। जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे मेरा टाइम टेबल भी चेंज हो जाता है। गर्मी में ये मौसम है, ठंडी में थोड़ा सा और लेट वाला काम ही हो जाता है। जैसे बच्चों का स्कूल रहता है, जैसे सारी चीज़ें होती है उस हिसाब से करती हूँ। तो काम वाम कर मतलब पूजा वगैरह हो गया। अभी देखिए सूरज भगवान नहीं निकले हैं, तो चलिए जब झाड़ू वाड़ू जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। बरामदे में पहले अच्छे से झाड़ू लगा करके फिर और आगे का काम फिर करेंगे। मतलब सुबह सुबह पहले बाहर का काम हो जाए ताकि मैं अंदर हो जाऊँ, तो फिर दोपहर में भी मैं बाहर नहीं निकलने वाली। शाम को ही बाहर निकलूँगी, भी ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो मुश्किल है निकलना। तो देखिए झाड़ू को लगाते लगाते मैं खिड़की जंगले दरवाजे जो भी चीज़ होते मैं भी उस पर भी झाड़ू ब्रश मारती चलती हूँ। मतलब कि जितने काम मेरे हाथ में आ जाए मैं उसको अलग से करने का नहीं सोचती, एक हिसाब से मैं करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते या 15 दिन में एक अलग से सफाई जो होती है उसको अलग से तो कर किया ही जाता है, करती भी हूँ। लेकिन मैं झाड़ू लगाते लगाते जहाँ तक मुझे जो जो चीज़ दिखता रहता है मैं वहाँ वहाँ अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। देखिए हम लोगों को तो हवा नहीं लगती, लेकिन हमारे यहाँ गंदगी कितनी ज़्यादा, धूल मिट्टी और पत्तियाँ आ ही जाती, हमको पता नहीं, कहीं नहीं हवा नहीं लगती। तो इतनी देखिए हमारे यहाँ मिट्टी आ गई है। तो चलिए इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। मैं जान लीजिए बरामदे में दिन में एक बार तो ज़रूर, कभी कभी दो दो बार भी झाड़ू लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी हो ही जाती है कि देख लगता है किसी को आप कितना सफाई देंगी कि मैंने अभी भी साफ़ किया था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो तो जिसके यहाँ जो चीज़ हो वही समझता है। तो देखिए इस तरीके से झाड़ू मेरा लग गया है। और अब चलिए फिर अब कल के लिए भी छोड़ देंगे, ज़्यादा गंदी होगी बरामदा तो शाम को भी लगा देंगे। तो मेरा बरामदा इस समय लग चुका है, आधा आधा बाकी है। तो ये देखिए हर जगह धूल मिट्टी पत्ती, धूल मिट्टी पत्ती, इसी से हर जगह पूरा फैला रहता है। ये बरगद का पेड़ का पत्ती आ गया है, मतलब हवा चलती है तो हर जगह की आती रहती है। तो ये सफाई हो गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ी देर के लिए बरामदे में बैठा जाए और कुछ अब थोड़ा सा आराम आराम किया जाए। तो ये बैठ गई बरामदे में। अब खाती हूँ थोड़ा सा बिस्किट, क्योंकि नहाने वहाने के बाद मैं सीधा लग गई थी घर के कामों में, मतलब झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह सुबह मौसम एकदम ठंडा रहता है। बरामदे से मैं एकदम निपट के फ्री हो गई। अब आ गई अंदर के बरामदे में और खाई थोड़ी सी बिस्किट और पिया पानी, क्योंकि मैं काम के साथ खाना पीना भी मेरा स्टार्ट ही रहता है। तो मैं आराम से खाती पीती रहती हूँ और काम भी मेरे जो टाइम टू वो टाइम पे होते हैं वो होते रहते। थोड़ा सा होता क्या है, इसमें गर्मी ज़्यादा है तो पानी हमारे यहाँ ज़्यादा, पानी में शरबत, हिरमाना, खरबूजा और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है। और ये देखिए अब मुझे अचानक से क्या हो गया, अब मैं इतना सुबह उठने लगी, योगा करने लगी, सारी चीज़ें करने लगी, लेकिन मेरे जो सर का माइग्रेन है वो जाता नहीं। देखिए मैं सुबह कितनी ठीक थी, कितनी बढ़िया थी, लेकिन दोपहर होते होते मेरा सर इतना दर्द होने लगा कि मुझे सोना ही पड़ा। उससे कभी कभी नींद आती ही नहीं, तो फिर भी मैंने दवा खाई, खा करके लेट गई हूँ। यही मेरे साथ दिक्कत है कि मैं कब अच्छी हूँ, कब मैं हंस रही हूँ, कब मैं बोल रही हूँ, कब मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा मुझे भी नहीं पता चलता है। इसलिए मैं सुबह उठने लगी। कोई कहा सूरज निकलने से पहले उठेंगी तो सर में दर्द में ठीक रहेगा, ये रहेगा।
अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि सुबह से ही मेरी थोड़ी देर के बाद से तबीयत मेरी होने लगी है गड़बड़। तो देखिए आज हमारे खाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन अब काम तो काम करना ही पड़ेगा। तो आज खाने में भी काफ़ी लेट हो गया। तो पहले मैं सोच रही थोड़ा सा आटा ही गूँथ के रख दूँ, क्योंकि अब गर्मी का समय है, दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सिर्फ दाल चावल या रोटी नहीं, दाल चावल सब्जी से काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी रोटियाँ भी बनानी है। तो बैठ गई आटे को गूँथने। तो ये हम लोगों का, महिलाओं का, गृहिणियों का काम होता है। तबीयत ख़राब रहे लेकिन घर के काम और खाना ये सब चीज़ छूटता नहीं है। तो जब से मुझे दवा खाई, थोड़ा सा मुझे आराम लगा तो लगी मैं खाना बनाने। कभी कभी मेरा जो सर का दर्द है 1-2 दिन तक चलता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ मतलब हल्का हल्का दर्द बना ही रहता है। तो पहले तो मैं 1-2 घंटे सोई, सोने के बाद आराम लग गया। तो अब चल रही हूँ खाना बनाना है, क्योंकि तबीयत तो तबीयत है, खाना सबको देना है। तो आज मेरा खाना भी ऊपर नीचे हो गया, काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि मैं काम वाम करी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे जब सर में दर्द होना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर तो मैंने दवाई नहीं खाई, लेकिन जब दर्द ज़्यादा हो गया तो खाना पड़ा। फिर खा के सोई, फिर उठी, फिर कुछ देर बैठी रही। फिर मैंने कहा चलिए आटा वाटा साना जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। अब उठ गई हूँ, अब आराम लग गया है। बर्तन भी पड़े हैं, सब धुलने हैं, सारी चीज़ें अब हटा करके चलती हूँ, सब किचन में ले चलूँगी। कपड़े भी जब मैंने सुबह नहाए धोए आज मेरे सब पड़े हैं, जिसमें दोपहर हो चुकी है। तो चलिए अब देर से जागे, लेकिन जागे तो अब चलिए करते हैं काम, क्योंकि अब सर में आराम लग चुका है। तो यही है काम मेरा, जैसे मुझे आराम लग जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं घर के काम करने लगती, क्योंकि एक कोई आपके साथ बराबर हमेशा होती रहती है ना, तो वो आदत सी बन जाती है। अब ये मुझे इतने साल से है कि मेरी आदत सी बन गई है कि अभी दर्द है, जब आराम होता है तो लग जाती हूँ काम पर। पहले तो ऐसा नहीं था, जब पड़ जाते थे तो पड़ जाते थे, लेकिन अब आदत किसी चीज़ की लगने लगती है ना, तो लग ही जाती है। तो जब आराम लगता है तो मैं इस तरीके से काम करने लगती हूँ। तो देखिए मेरे सब कपड़े सुबह से पड़े हैं, अब चल रही सबको डाल दूँगी सूखने के लिए बढ़िया से। और ये सब झाड़ू वाड़ू मेरे सब पड़े रह गए थे, मैंने बाहर के बरामदे में लगाया, बिस्किट खाई, उसके थोड़ी ही देर बाद से मेरे सर स्टार्ट हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो अब इसकी सफाई भी थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरी है उसको तो मैं साफ़ अच्छे से कर ही लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई बढ़िया से कर ले रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है। बाकी अब जब मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँगी तो फिर अच्छे से सारी चीज़ें करूँगी। तो अब थोड़ा सा काम हो गया, शाम को समय लगा, तो मन कभी कभी थोड़ा सा अजीब होने लगता है कि इतना होने के बाद भी सर का दर्द जाता नहीं। मैंने हर कितने कितने को सबको दिखा दिया, लेकिन आराम नहीं लगता। तो कुछ देर में बैठी रही, उसके बाद सोचती रही, बैठी रही, सोचती रही, बैठी रही कि अभी अब यही सब है, अब क्या किया जाए। फिर थोड़ा सा लिया चाय, जब दर्द वर्द होता है तो चाय वाय भी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन अब शाम का टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा पीऊँगी तो शायद आराम लगे। तो ये हमारे साथ भाई होता रहता है ये चीज़ें। अब मेरी भी आदत सी पड़ती जा रही, लेकिन दर्द होता है तो कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता, बस यही मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। तो चलिए चाय वाय पीते हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे काम को भी करना है। अब हो गया शाम, अब शाम को फिर मैंने नहा धो लिया। अब चलिए शाम के खाने का भी इंतजाम शाम को बनाऊँगी। वो भी नेनुआ की, यानी मारा, तो थोड़ा सा नेनुआ छिला, उसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मसाला अच्छे से सबको मतलब सही से करके भर दूँगी। फिर इसको ले चलूँगी। नेनुआ छील के धुल लिया था, थोड़े से इसमें मैं आलू भी काट देती हूँ, तो आलू भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जब थोड़ा सा ऐसे सुनहरा कलर का आलू हो जाए तो अच्छा लगता है। अगर नेनुआ ज़्यादा है तो अलग से मैं तल के भी आलू निकाल लेती हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा 1 चुटकी नमक हल्का सा डाली, तो काला नमक हो तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो उसको भी मैं इस तरीके से आती हूँ। चलिए नेनुआ मसाला वगैरह मैंने सब अच्छे से रख लिया है। अब आलू को भी अच्छे से काट के बड़े बड़े पीस करूँगी, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। तो हम गृहिणियों का यही काम होता है, सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि तबीयत अपनी जगह जैसे आराम लगता है हम लोग काम करने लगते हैं। मतलब हम लोग तबीयत ख़राब होने पर भी घर के लोगों को खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े हम लोगों के नहीं छूटते। तो ये देखिए मेरा इस तरीके से काम हो गया। अब चलिए चलती हूँ, थोड़ा सा खाना को भी बनाना है। तो पहले इतने काम मैंने किए, अब सब मसाला वगैरह हटा लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इतनी बड़ी बड़ी आलू काटी थी, और इस तरीके से नेनुआ में मैंने मसाले को भर के रख दिया है। अब सीधा इनको ले चलना है किचन में, किचन में ले चलेंगे। तेल हल्का सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि थोड़ा तेल रहता है ना तो मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारे नेनुआ आलू इस तरीके से हो गए। आप चाहें तो आलू को अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ फ्राई किया। और ये बना रही हूँ रोटी। अब उसके बाद सबको दे दूँगी खाने के लिए। अब मुझसे भी जितना खाया जाएगा खाऊंगी ज़रूर, क्योंकि इसमें खाली पेट रहने पर भी सर में दर्द होता है। तो इस तरीके से मेरे काम हुए। और गर्मी का तो मौसम ही इतना ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा गर्मी में मेरा सर दर्द होता है, ज़्यादा ठंडी में भी दर्द होता है। मेरे लिए हर सीज़न में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती। अब मैं सर से काफ़ी ज़्यादा परेशान
रहती भी हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मेरा ज़्यादा लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा ही बना पाई। जितना शूट कर हुआ था उतना ही हो पाया, क्योंकि मैं बीच में ही तो तबीयत मेरी गड़बड़ हो गई, मैं बीमार पड़ गई और फिर शाम को खाने का बनाना था, ये सारी चीज़ें करनी थी। तो जिम्मेदारियों के साथ मैंने सबके लिए रोटी और बर्गर बनाया, दोपहर में झाड़ू लगाया, कपड़े को डाला, जितना मुझसे हो सका मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया। कुछ देर आराम से शांति से बैठी रही, चाय भी पिया। तो इस गर्मियों में सबसे ज़्यादा कठिन एक ही काम होता है, वो होता है रोटी को बनाना। दाल बन जाते हैं, चावल बन जाते हैं, सब्जी बन जाते हैं, रोटी बनाने में ही बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गर्मी ही इस समय इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। फिलहाल हम अपने सर दर्द को देखते हुए, सारे चीज़ों को करते हुए आज का खाना, आज का काम मैंने संपन्न किया और रात हो चुकी है काफ़ी। और सबको खाना वाना देने के बाद देखिए चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अंधेला हो चुका है, इनकी रोशनी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाय बाय।